वैशाख के महीने में, माधव के महीने में इतनी महत्वता क्यों? वैशाख के महीने में नौमी तिथि को माता जानकी का प्रकट्य हुआ है। गुरुजी ने कहा कभी विचार कीजिएगा, नरसिंह अवतार वैशाख के महीने में हुआ, पूर्ण अवतार वैशाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार वैशाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार वैशाख के महीने में हुआ। आखिर इस वैशाख के महीने में, इस माधव के महीने में इतनी महत्वता क्यों है? वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या की तिथि, पूर्णिमा, शिवरात्रि, यह सभी तिथियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि जो वैशाख का महीना जो पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य के पूर्ण अवतार, सूर्य के पूर्ण तेज के साथ मृत्यु लोक के निवासियों को, चाहे जल थल हो, चाहे वायुचर हो, जो जीव है पर जब किरण फेंकते हैं, जो संसार का जो मनुष्य है उस पर जो वो ताप पड़ता है, उसके उस ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, मरण नाम निकल ही जाता है, उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, वह भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है। स्वयं शरणागति ग्रहण कर लेना। वैशाख की पोथी पढ़ते होंगे आप लोग, आप सभी में से कोई पढ़ता हो वैशाख के महीने की पोथी, उसमें भी एक वर्णन आता है। गीता प्रेस के कल्याण अंक में भी यह पावन वैशाख स्मरण कर सकते हैं। वैशाख के महीने की पोथी में 10वें अध्याय में व्याध और एक शंख मुनि का चरित्र आता है। शंख मुनि एक बार निकलकर भगवान शंकर के मंदिर में जल अर्पित करने के लिए जा रहे थे। शिव मंदिर की ओर जाते बीच मार्ग में चलते शंख मुनि जब शिव के मंदिर में पहुँचे, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन किया, जल का पात्र उठाया। वह जल का पात्र जब उठाकर भगवान शिव को जब अर्पित किया, जल का पात्र उठाकर शिव शंकर को अर्पित करने लगे, तो उसी समय जल का पात्र उठाकर जब शिव शंकर को अर्पित कर दिया और शंख मुनि निकलकर जब बाहर आ रहे थे, आते आते शंख मुनि के मन में एक भाव आया, जब हम भगवान शिव को कुछ वस्तु समर्पित करते हैं, उसका फल, उसका पुण्य फल हमें कितने समय में प्राप्त हो जाता है। शंख मुनि के मन में यह एक विचार जागृत हुआ। शंख मुनि के मन में यह एक विचार उत्पन्न हो गया, एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को अर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में अर्पण करे या ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता है। फिर आपने एक लोटा जल शिव शंकर को अर्पित किया है, आपने शंकर भगवान को एक लोटा जल अर्पित किया और शंकर भगवान को आपने एक लोटा जल दिया है, वह आपके खाते में पहुँचेगा जरूर, ये निश्चित है, शंकर भगवान के अनुमोदन के साथ। जी ने कहा, हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, आप शंकर भगवान को एक लोटा जल अर्पित करते हैं, वह 33 करोड़ देवी देवताओं के हिस्से में चला जाता है, भाग पितरों के हिस्से में चला जाता है, भाग आहूतों के हिस्से में चला जाता है, भाव वातुकों के हिस्से में चला जाता है। आपने जो भगवान को दिया वह धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, भगवान के धामों में पहुंचता चला जाता है। जिन जिन को आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल आपके हाथ से एक लोटा उन तक भी पहुंच जाता है, केवल आपके निर्मल और आनंदे भक्ति के बल पर पहुंचता है, भक्ति के बल पर। भगवान ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने जो मंथन किया, उस मंथन में जो शिवलिंग निकला और ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया, ये जो शिवलिंग निकला है, के चरण कहाँ है, इसका शीश कहाँ है, थोड़ा सा पता किया जाए। और ब्रह्मा स्वयं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जा रहे हैं और भगवान विष्णु मृत्यु लोक में नीचे पाटले में, पताल में भगवान शंकर का चरण के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव का चरण गए, दोनों ऊपर गए, एक नीचे गए देखने के लिए। कई लोग शिव महापुराण की कथा, स्मरण, भजन, कीर्तन सुनने के लिए नहीं जाते। मंदिर में काफी लोग भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए नहीं जाते, काफी लोग तो यह देखने के लिए जाते हैं कौन आया, क्या कर रहा है, नहीं आया, किसने सुना और किसने ना सुना, किसने धारण किया और किसने नहीं किया। आप एक नियम बना लीजिए अपनी जिंदगी में, आपको हर रोज 3 दीपक जलाने हैं। एक दीपक आपको शिव शंकर के मंदिर में प्रदोष काल में जरूर जलाकर आना है। एक दीपक आपको पत्री के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना है और तीसरा दीपक आपको अपने घर की दहलीज पर जरूर जलाना है। पत्री पर जो दीपक जलेगा वह लंबी बाती का, आपके घर की दहलीज पर आप जो दीपक जलाएंगे वह लंबी बाती का। जो शिव शंकर के मंदिर में आप दीपक जलाएंगे, आप वो भी लंबी बाती का भी जला सकते हैं और गोल बाती का भी जला सकते हैं। लंबी बाती का भी आप जला सकते हैं क्योंकि शिव शंकर के साथ गोरा माता है, वह शिव शक्ति के मिलन का एक दीपक हो सकता है। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें।